प्यारे दोस्त, प्यारे नाजरीन, प्यारे दर्शक। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इल्म लेकर आया हूँ। ये इल्म हर तरह के बीमार को, मर्ज को ठीक करने के लिए है। चाहे दुनिया का कोई भी बीमारी हो, लाइलाज हो, डॉक्टर थक गए हों, उसको ठीक करना है एक रूहानी ताकत से, एक अमल से। वही चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जो 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20-20 साल प्रैक्टिस करके, डॉक्टरी करके जो लोग नहीं कर सकते हैं, जो लाखों करोड़ों अपनी पढ़ाई पे खर्चा करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी वो बहुत सारी ऐसी मर्ज हैं जिसका वो इलाज नहीं कर सकते हैं। उसका इलाज आप कर सकते हैं। जो इसका आमिल होगा सो कर सकता है। तो चलिए, ये तरीका बताने से पहले मैं अपना एक छोटा सा तारुफ आपको करा दूं कि मुझे लोग आमिल बाबा कहते हैं। मैं इंडिया के बिहार स्टेट से हूँ। बिहार स्टेट के मुजफ्फरपुर ज़िले से हूँ। मैं वहीं फ़िलहाल रहता हूँ, मुजफ्फरपुर ज़िले में। मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मेरी पैदाइश यहीं हुई है। मैं 2001 से रूहानी लाइन में हूँ और मैंने 120 से ज़्यादा चिल्ले अमलियात किए हैं। इसमें से बहुत सारे, लगभग 20 से भी ज़्यादा अमल मेरे फेल भी हुए हैं, जो नाकामयाब हुए हैं। और आज के डेट में 150 से ज़्यादा रूहानी लश्कर अल्लाह के हुक्म से मेरे पास हैं और वक्त ज़रूरत वो काम करते रहते हैं। बाकी बातें तो और वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो चलिए, एक छोटी सी तारुफ मैं करा दिया हूँ आपको। और मैं अब चूंकि दिल खोल चुका हूँ। एक वक्त था कि मैंने चाहा था कि ये इल्म को मैं सबको नहीं बताऊंगा, अपने ख़ास लोगों को बताऊंगा। क्योंकि गलत लोगों को जब ये इल्म हाथ लग जाएगा तो फिर इसका वो मिसयूज करेगा, गलत इस्तेमाल करेगा, गुमराही भी फैलाएगा और लोगों को ठगेगा भी। लेकिन जब मेरी सोच बदली, जब बात समझ में आई कि अगर मैं कुछ गलत लोगों से बचाने के लिए इस इल्म को अगर छुपा लेता हूँ, तो जो दुनिया में और हकदार लोग हैं, जो इस इल्म की चाहत सच्चे दिल से रखते हैं और वो अच्छे लोग होंगे अभी के दौर में भी और आने वाली नस्लों में भी, तो उन तक ये इल्म कैसे पहुंचेगा? ये तो उससे भी छुप जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन लोगों तक पहुंचाऊं जो इसके हकदार हैं। रही बात उन लोगों की जो हकदार नहीं है, उस तक ये इल्म पहुंचेगा। जो इसका गलत इस्तेमाल करेगा, तो उसका मैं रास्ता दूसरा निकाला हूं कि अव्वल तो मैं ऐसा टेक्निक इसमें लगा दूंगा कि वो लोग कामयाब ही नहीं होंगे, और अगर हल्के फुल्के वो इधर तोड़ मरोड़ के कुछ काम किए भी तो वो पूरी तरह से कामयाब नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ख़ास अमल और सीखते हैं इस बड़े से इल्म को। तो चलिए मेरे दोस्त, आज हम सीखते हैं वो रूहानी ताकत, वो रूहानी पावर का इल्म, जो इल्म आ जाने के बाद दुनिया के हर मर्ज जो किसी इंसान, जानवर को पकड़ लिया है, जो ठीक नहीं कर सकता है, मेडिकल साइंस की पकड़ से बाहर है, या तो हमेशा दवा खानी होगी या दवा खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। जैसे कैंसर हो गया, लकवा हो गया, कोढ़ हो गया, है ना, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। उन सब बीमारियों का इलाज इसका जो आमिल होगा वो सिर्फ ऑर्डर देकर उस रूहानी ताकत को अल्लाह के हुक्म से वो ठीक कर सकता है, और फौरन ठीक करेगा, उसी वक्त ठीक होगा। मतलब चंद मिनट में, चंद घंटे के अंदर
वो मर्ज हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो चलिए वो सीखते हैं कि ये कौन सा रूहानी इल्म है। तो पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि ये इल्म मुझे एक जिन ने बताया था शुरू में। वो जिन असल में मेरे एक शागिर्द को गुमराह करने के लिए आया था। वो बहुत बड़ा आमिल जिन था। उसको बहुत बड़े बड़े कुरान शरीफ के का वो अमल किए हुआ है और उसको अमल का तरीका भी पता है। बहुत बड़ा आमिल है और आमिल है, लेकिन वो हसद का भी शिकार है। वो अपने से आगे किसी इंसान को देखना नहीं पसंद करता है। तो वो मेरे एक शागिर्द को गुमराह करने के लिए और उसके जरिए मुझे भी गुमराह करना चाहता था। वो मेरे एक शागिर्द के पास इस अंदाज में रहता था कि वो शागिर्द को समझ में नहीं आता था। यहां तक अब ये समझिए कि वो खुदा बनकर, अल्लाह बनकर उस शागिर्द से बात करता था। और वो शागिर्द चूंकि मुझसे वो कट चुका था, तो इसलिए उसको गुमराह करना उसके लिए और आसान था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे मन में मैं कुछ शक पैदा हुआ कि कुछ जब मैं बात कर रहा था कुछ सवाल के लिए, तो मुझे उसने बताया, वो खुदा बना हुआ था। तो मुझे वो कुछ देर के बाद बातचीत हुई तो उसने कहा कि मैं चला गया था कहीं काम से, तो इसलिए थोड़ी सी देर हुई आने में। तो मैंने फौरन समझा कि अल्लाह को तो कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अल्लाह ताला तो इतना बड़ा है, इतनी बड़ी उसकी जात है ना, कि बस ये आप समझिए कि जैसे आप अपने ये जो तरत्ती है इस पे कुछ डाल दीजिए। मान लिया कि हमने ये चीज डाल दिया, ठीक है। अब इसको हम जैसे चाहें ऐसे चाहें मोड़ दें, घुमा दें, देख रहे हैं। ये पूरा मेरा जिस्म अलग है, बस ये मेरे छोटे से हाथ में है। उसी तरह से ये पूरी कायनात, जमीन, आसमान और उसके अंदर जो कुछ है वो बस ऐसे ही समझिए मिसाल की अल्लाह के हाथ में इसी तरह से है। यानी इसको देखने के लिए, कुछ करने के लिए अल्लाह को कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। बस अल्लाह ने तो नाम के लिए है, तो वो हर जगह कहीं से भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसका जो मेन जो हुकूमत है वो ऊपर में अर्श पर से चलता है। वो अर्श पर एक जगह बना दिया है, फिक्स कर रखा है, जहां सारे फरिश्ते, जहां सारी रूहें वहां पे जाती हैं और वहीं पे अल्लाह की आवाज आती है। कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, वहां से अल्लाह की आवाज आती है। जो बंदा सवाल करता है या अल्लाह खुद बुलाए, चाहे बंदा खुद जाए। ये पूरा मैं आपको सिस्टम और प्रोसेस बता रहा हूं, जो ना किसी किताब में मिलेगा। ये वही बता सकता है जो रिसर्च करके वहां तक पहुंचा है। जो नहीं पहुंचा है वो फिर अब ये बात सुन लिया तो वो दूसरे को बता देगा सुनी सुनाई बात, लेकिन ऐसे तो नहीं बता सकता है। तो बहरहाल वो जो बोला वो जिन कि मैं कहीं गया था काम से, तो मैं समझ गया, तो कि तब मुझे शक पैदा हुआ। तब मैंने अब उस शक को और यकीन में बदलने के लिए मैंने उससे तरह तरह का सवाल शुरू किया। तब मैंने एक सवाल किया उससे कि मुझे एक जिन का अमल बताइए, क्योंकि मैं जिन का अमल कर रहा हूं लेकिन कामयाबी मुझे नहीं मिल रही है। तो उसने मुझे आयतल कुर्सी का अमल कब्रिस्तान में पढ़ने के लिए बताया, ठीक है। कब्रिस्तान में पढ़ने के लिए बताया, वो भी आधा अधूरा अमल बताया। वो भी आधा अधूरा अमल बताया, पूरा अमल नहीं बताया। लेकिन बहरहाल उसने जो बताया उस पर भी अगर अमल किया जाए तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, मेहनत ज्यादा लगेगा, मगर कामयाबी मिलेगी। उसके बाद उसने सूर्य कौसर का अमल बताया, तो वो मुझे पहले से पता ही था। लेकिन उसने, जब हमने उससे सवाल किया कि
ये जो है कुरान पाक के सूरह में, यानी हर सूरत के, अक्सर सूरत के शुरू में जो आया है, जिसको हुरूफ मुख्तात बोलते हैं, जैसे अलिफ लाम मीम ताहा यासीन हामीम ऐन सीन काफ अलिफ लाम रा तासीन मीम, इस तरह के ये लगभग 14 हुरूफ मुख्तात बोलते हैं इसको हैं, जिसका कुरान में कोई तर्जमा नहीं दिया हुआ है, किसी को इसका सही मानी पता नहीं है। ठीक है, मैंने इसके बारे में उस जिन से सवाल किया, उस आमिल जिन से, कि इसके क्या फायदे हैं, इसका क्या हिकमत, क्या राज है। तो उसने मुझे बताया कि इससे बीमारी ठीक किया जाता है इसका अमल करके। हम बोले कैसे किया जाता है? तो उसने मुझे बताया कि 500 बार इसको पढ़ा जाता है। उसने बताया कि इसको 40 दिन से लेकर और इसको 100 दिन तक पढ़ना है, और उसके बाद इसका इलाज करना है, यानी मरीज को फूंक देना है, पानी पर फूंक के पिलाना है। ये उसने तरीका बताया था। ठीक है, तो ये एक जनरल तरीका है जो उसने बताया मुझे, तो मुझे अच्छा भी लगा कि चलो कुछ, क्योंकि ये किताब में कहीं मैंने पढ़ा भी नहीं था इसके बारे में, और मैं इसका रिसर्च भी करना चाह रहा था कि इसके अंदर क्या क्या राज छुपे हुए हैं। इस बात को भी करीब 6-7 साल गुजर गए, हो गए। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरा रिसर्च और बढ़ा। ठीक है, क्योंकि मैं जब तक कोई रिसर्च पूरा नहीं होता है, मैं उसके पीछे लगा रहता हूँ। उसके उस इल्म के आखिरी मकाम तक जब तक मैं नहीं पहुंच जाता हूं, तब तक मैं उसमें लगा रहता हूं। ये मेरा नेचर बन चुका है, ये मेरी आदत बन चुकी है। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मेरे इल्म में अल्लाह ताला ने और इजाफा किया, और इजाफा किया। ठीक है, तो मुझे इसका पूरा इल्म अल्लाह ताला ने अता कर दिया। जो उस जिन ने बताया था वह अधूरा इल्म है। वो इल्म उन लोगों के लिए ठीक है जो सिर्फ पानी फूंक कर ही काम चलाना चाहते हैं, जिनको इस दुनिया में चमत्कार करामत से कोई वास्ता नहीं है, या मान चुके हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, या डरपोक किस्म के हैं, या ऐसी चाहत नहीं है। उनके लिए ये तरीका है कि 500 बार 100 दिन तक पढ़े, और जब ये अमल पूरा हो जाए तो फिर किसी को भी वो 100 बार पढ़ के पानी पे फूंक के दे दे, और उसको सुबह शाम 1 हफ्ता वो पानी पीने के लिए बोले, तो उसको बहुत फायदा होगा। लेकिन 40 दिन तक उसको पानी पिलाना है। अब 40 दिन तक कुरान पिलाना है, तो 500 बार पढ़ के अगर 1 बोतल पानी पे फूंक देते हैं, और उसको सुबह शाम 1 गिलास पानी में थोड़ा सा 1 ढक्कन पानी डाल दीजिए और उसको पिला दीजिए। 40 दिन तक उसको पिलाइए, तो किसी भी तरह का मर्ज होगा इंशाल्लाह उसको बहुत फायदा होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें दवा के तरीके से धीरे धीरे काम करता है। 40 दिन आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें फौरन ठीक नहीं होता है, इसमें कोई करिश्मा नहीं होता है। ईसा अलैहिस्सलाम के तरह वो करिश्मा नहीं होता है जो उसी वक्त ठीक हो जाए मरीज। ठीक, तो ये हो गया। ये उन लोगों के लिए ठीक है जो मुवक्किल वगैरह से डर लगता है, डर मन में पाल लिया है कि मुवक्किल गलत चीज होती है, इस तरह की चीजें हैं, या उस तरह का पाल लिया है कि नहीं ऐसी कोई ताकत ही नहीं है। कुल मिलाकर ऐसे लोगों के लिए ये आसान रास्ता है। मगर आज मैं इसमें बताने आपको आया हूं कि वो तरीका कि जो आप अभी का अभी बोला कि अल्लाह के हुक्म से इस इंसान का ये मर्ज या सभी मर्ज अभी का अभी ठीक हो जाए। ठीक है, आपको अपने उसके सिर पे हाथ रखा, बोला, अब फौरन उसी वक्त ठीक हो जाएगा। बस 1 घंटा के अंदर अंदर, चाहे वो कैंसर हो कुछ भी हो, 1 घंटा के अंदर अंदर वो आदमी ठीक हो जाएगा। मुकम्मल ठीक होने में मतलब
प्रोसेस में तो उसी वक्त शुरू हो जाएगा, लेकिन चूंकि बीमारी है उसको ठीक करना है तो वो सारी चीजें होगी। तो वो आप मान के चलिए कि मुकम्मल जो कुछ भी उसके अंदर नहीं दिखेगा, चेक में भी प्लेन हो जाएगा, तो 1 घंटा से 1 दिन बहुत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से उसमें कुछ फूक फाक नहीं करना है, न पानी देना है न तेल देना है, बस बोल देना है, ठीक हो जाएगा। चाहे लकवा हो, कोढ़ हो, कोई भी दुनिया का बीमारी हो। तो ये रूहानी ताकत वाला मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये जो है आपको करना क्या है कि हर दुकान में, जो किताब की दुकान है जहां उर्दू किताब मिलती है, वहां आपको हुरूफ मुक्तात का लिखा हुआ मिल जाता है। वो कार्ड पे, छोटी छोटी सी पतली पतली से कार्ड पे लिखा हुआ रहता है, किसी घर में टांगने के लिए नक्श बना के दिया रहता है, जिसमें लिखा रहेगा अलिफ लाम मीम साद अलिफ लाम रा काफा या इन साद हामिम ऐन सिन काफ ताहा तासिन तासिन मीम। इस तरह से पूरा लगभग 14 ठो है, ये लिखा रहेगा। अब आपको क्या करना है, पढ़ना कि इसको इस हिसाब से सजा लीजिए, जो कोई को आगे पीछे आप सजा सकते हैं। सिर्फ अलिफ लाम मीम से जो शुरू हुआ है उसको एक साथ रखिए, है ना। आप बाकी को अपना हिसाब से सजा लीजिए, जो आपको याद रहे, आसानी से आपके जबान पे आ जाए, और उसको लिख लीजिए। ठीक है, या जैसे कार्ड पे है वैसे ही आप सीधा सीधी करके उसको लिख लीजिए। ठीक है, और या जैसे मैंने बताया उस हिसाब से लिख लीजिए। अब क्या करना है, उसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लीजिए। अब इसको आप नहीं भी याद है तो अब आप इसको देखकर शुरू शुरू में पढ़ सकते हैं। हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, यानी 100 बार पढ़ लेना है। देखकर भी आप पढ़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कुछ दिन तक देखकर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते पढ़ते जबान पे बैठ भी जाएगा और याद भी हो जाएगा। जब ये 100 बार पढ़ लें, समझ में आ गया होगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है, हर बार बिस्मिल्लाह करके पढ़ना है। बहुत 500 बार नहीं पढ़ना है, इसमें सिर्फ 100 बार पढ़ना है। 100 बार जब आप इसको पढ़ लेंगे, तब आपको एक दुआ है जो पढ़नी है 100 बार। अब क्या है दुआ, गौर से सुनिएगा, इसको लिख लीजिएगा। देख के भी पढ़ सकते हैं जब तक याद ना हो जाए ये दुआ। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ सुनने वाले, ऐ देखने वाले, इन नामों की जो शान और अजमत तेरे नजदीक है, उसी शान और अजमत के जरिए से मैं तुझसे सवाल करता हूं कि तू मुझे अपने पास से एक ऐसी रूहानी ताकत अता फरमा जो मेरे हुक्म से इंसानों के सभी मर्ज को फौरन ठीक कर सके, वह भी तेरे हुक्म से, तेरी इजाजत से। इतना पढ़ना है, इसको लिख लेना है। पहले देख के भी पढ़ सकते हैं, और जब याद हो जाएगा तो याद से पढ़िएगा। ठीक है, देख के पढ़ने से है कि आपका दिमाग नहीं भटकेगा, अमल पूरा हो जाएगा। देख के पढ़ने से अमल खराब नहीं होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन जब पढ़ते पढ़ते याद हो जाए तो आप बिना देखे पढ़िएगा। अब कितना दिन पढ़ना है, देखिए, अगर आपकी अल्लाह ताला से बातचीत हो चुकी है, हो रही है, आपको यह सनद मिल चुका है, ठीक है, चाहे वो आपको मुराकबे में आंख बंद किया, अल्लाह से बात कर लिया, ये सबसे आला मकाम है। और नहीं तो ख्वाब में चली जाती है रूह, पढ़ने के वक्त अपने आप आंख बंद हो जाती है और बेख्तियारी तौर पे अल्लाह ताला आपको इल्हाम कर देता है, बातचीत हो जा रही है। इस तरह की कैफियत जब हो जाएगी, तभी इस अमल को शुरू करना है। बहरहाल, अब
शुरू जब आप करेंगे तो अब है कि दिमाग में ये मैसेज आता है कितना दिन के बाद हो जाएगा। देखिए कम से कम नियत तो 100 दिन का रहेगा, ये कम से कम 100 दिन का चिल्ला है, लेकिन इसमें किसी को 100 दिन में भी पूरा हो जाएगा, मिल जाएगा, किसी को 200 दिन में मिलेगा, और किसी को 1 साल और किसी को 2 साल भी लग सकता है। ठीक है, तो 100 दिन से लेके 2 साल तक इसका आप अमल समझ के चलेंगे। लेकिन याद रहे कि किसी किसी को अगर उससे भी ज्यादा टाइम लगे तो हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, उसी को ज्यादा टाइम लग सकता है, या तो आपके अल्लाह के कुर्ब तक पहुंचने में अभी तक आप पहुंचे नहीं है ठीक से और आपने अमल शुरू कर दिया है, तो इसलिए अब आपका अल्लाह ताला इम्तहान ले रहा है, सब्र का, भरोसे का, यकीन का। देगा, वो यकीनन देगा आपको, नहीं का कोई सवाल नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 100 दिन जब आप पढ़ेंगे उसी दौरान कामयाबी भले बाद में मिले, लेकिन 100 के दिन के अंदर में, बल्कि ज्यादातर लोगों को तो 40 दिन के अंदर में, मतलब 30 दिन से लेके 40 दिन के अंदर में ज्यादातर लोगों को ये ख्वाब में या मुराकबे में, अगर रूहानी आंख खुली है तो आंख जैसे बंद होगी पढ़ाई के दौरान, कभी कभी पढ़ाई के, एक बात याद रखिए, पढ़ाई के दौरान कुछ वक्त के लिए आंख बंद भी किया कीजिएगा, हर वक्त आंख खोले नहीं रखना चाहिए। ठीक है, हल्का फुल्का कभी खोलिए फिर बंद कर लीजिए। अगर रूहानी आंख खुले होगी तो आपको उस दौरान जो भी मखलूक आपके पढ़ाई से जो हाजिर होगी वो सब आपको दिखाई देगी। इसलिए पढ़ाई के दौरान अक्सर आंख बंद रखनी चाहिए, कभी कभी बीच में खोल सकते हैं। ठीक है, तो अक्सर अगर रूहानी आंख खुली है तब तो आपको सब चीज दिखाई भी देगा। अगर बाय द वे आपकी रूहानी आंखें नहीं खुली है तो कोई बात नहीं है। अब उस वक्त आपको झपकी लग जाएगी और वो चीजें आपको दिखाई देगी। अगर उसमें भी नहीं दिखाई दिया तो आपको 30 दिन से 40 दिन के अंदर में, आमतौर पर ज्यादातर लोगों को, और कुछ लोगों को 40 दिन से 100वें दिन के अंदर में, ख्वाब में ही सही, लेकिन इस दुआ की कबूलियत का इशारा आपको मिल जाएगा। ऐसी चीजें आप देख लेंगे, ये पक्की बात है। अगर इसके बावजूद भी अगर किसी को शक होता है तो इसका मतलब यह है, शक हुआ, इसका मतलब यह है कि या तो आपके नसीब में ये चीजें नहीं है, इसीलिए आपको शक हो रहा है। आपने अभी तक कल्ब की सही से सफाई नहीं की है, आपको अभी तक ये जो इल्म है, इस इल्म की सही से अभी तक आपको जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, शिद्दत नहीं है। क्योंकि जब इसकी शिद्दत होगी तो हर बारीकी पे आप गौर करेंगे, फिर जो आप ख्वाब देखेंगे, जो आपको साइन मिलेगा पॉजिटिव, उससे आप खुश होंगे और फिर अपने इस मुजाहिदे को, इस मशगले को, इस कोशिश को जारी रखेंगे। आप छोड़ेंगे नहीं, आपके मन में गलत ख्याल नहीं आएगा कब तक पढ़ेंगे, होगा कि नहीं होगा, है ना। ये सब ख्याल मन में तभी आता है जब इल्म आपका पक्का नहीं होता है। जब इल्म पक्का नहीं होगा, जरूरत शिद्दत की नहीं होगी, तो शक आएगा। ये सब बात आप समझ लीजिए। तो शक्की लोगों के लिए तो ये चीज ही नहीं है। जिन लोगों की ख्वाहिश में दमे नहीं है, जिन लोगों को ऐसी चमत्कार की उतनी जबरदस्त ख्वाहिश नहीं है, दूसरों में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वैसे लोगों को भी कामयाबी नहीं मिलेगी। तो वैसे लोग क्या करेंगे, आधा अधूरा करेंगे, फिर छोड़ देंगे, गलत ख्याल आएगा छोड़ देंगे। तो बहरहाल इसमें आपको पूरी तरह से कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी अगर आप इसको छोड़े नहीं। ठीक है, बस 100 दिन से 200 साल का ये आपका चिल्ला है, ये कमल है। अब 2 साल अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो ये बताइए कि एमबीबीएस करने में 7 साल तो कोर्स लेने में लग जाता है। ठीक है, अरे भैया एमबीबीएस करने वालों की पढ़ाई तो आईएससी से ही शुरू हो जाती है। तो आप जो लीजिए सब कितना दिन का लगता है। उसके बाद 7 साल के बाद जब प्रैक्टिस करने आता है तो थोड़ा सा नॉलेज होता है, फिर करते करते उसको होता है, तो 10 साल 15 साल ऐसे गुजर जाएगा तब थोड़ा सा नॉलेज होता है। अब वो क्या करेगा,
उसके बाद भी वो सारी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है। और आपको अगर 2 साल ही लग गया, 2 साल का टारगेट आपको लेके चलना है, हो तो जाएगा अक्सर लोगों को बीचे में। और आप हर मर्ज को ठीक कर सकते हैं, अव्वल एक बात। और दूसरी बात कि ना आपको ऑपरेशन करना है, ना दवा देनी है, ये सब का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ जबान हिलानी है, हो गया। अल्लाह के हुक्म से ये मर्ज इसका ठीक हो जाए, अभी तक बस ठीक हो गया। अब आप सोच लीजिए कि एमबीबीएस से आपको ज्यादा वक्त लग रहा है, ज्यादा पैसा लग रहा है, कि क्या लग रहा है, आप इसको कंपेयर कर लीजिए तो आप समझ में आ जाएगा कि आपका मेहनत मुश्किल से आधे घंटे का है। ठीक है, आधा घंटा 40 मिनट लगेगा, अच्छा से पढ़िएगा तब इसको, इससे ज्यादा का वक्त नहीं लगता है। ठीक है ना। अब बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़िएगा तो 1 घंटा लगेगा। ठीक, अब 1 घंटा अगर आप रोज लगा रहे हैं 2 साल तक मान लीजिए, और सोचिए कि दिन दिन भर 5-5 घंटा 6-6 घंटा पढ़ना पड़ता है स्टूडेंट को, है 10-10 घंटा पढ़ना पड़ता है, वो भी 7 साल तक 8 साल तक। उसके अलावा जो प्रैक्टिस करता है सो अलग, फिर भी वो परफेक्ट नहीं होता है, फिर भी वो अपने ईमान को मजबूत नहीं कर सकता है। और इसमें आप अपने ईमान को भी मजबूत करते हैं और दूसरे के भी ईमान को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का खुफिया माने राज है, ताकत है, जिसको आप जाहिर करते हैं दुनिया के इंसानों पर। अब इससे क्या होता है कि आपका भी यकीन बढ़ता है अल्लाह ताला पर और उस बंदे का भी बढ़ता है कि देखो अल्लाह के कलाम में कितनी ताकत है। तो इस तरह से आप चमत्कार और ये करामत भी करते हैं, इससे आपको आपका भी ईमान बढ़ता है, आपको इज्जत भी दुनिया में मिलेगी, और इसका नेकी चूंकि आप करते हैं तो आपको इसका नेकी भी फायदा मिलेगा क़यामत के दिन, और दूसरे का ईमान भी बढ़ेगा आपके इस अमल से, इस तरीके से। तो ये आप पर डिपेंड है कि इतने सारे फायदे को जब आप ध्यान में रखते हैं, तब आप जब करेंगे तो आप थकेंगे नहीं। आप आराम से 100 दिन का टारगेट नहीं, 100 दिन समझिए, लेकिन 2 साल तक का टारगेट जब आप लेके चलेंगे तो 100 दिन तो आपका यूं ही मजे में गुजर जाएगा। और उस एमबीबीएस से जब इसका कंपेयर करेंगे तो ये 2 साल तक तो आपको लगेगा कि बहुत छोटा सा वक्त है। और देखिए ये टाइम मैं तजुर्बे की रोशनी में दे रहा हूं, ये टाइम एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला का इसमें जो 40 दिन है, मतलब स्टार्ट ये है कि कुछ बंदे को 40 दिन पूरेगा और कामयाबी मिल जाएगी। ठीक है, कुछ को उसके बाद 100वें दिन मिलेगी, किसको 240वें दिन मिलेगी। तो इसमें सबका अलग अलग उस बंदे का जैसा रूहानी मकाम है अल्लाह के नजदीक, उसी के हिसाब से उसको कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर नहीं छोड़ा, उसका इरादा पक्का है, ये इल्म उसको ऐसी जरूरत है जैसे कि उसके सांस चलने की जरूरत है। अगर उसने ठान लिया है कि नहीं मुझे तो ये इल्म चाहिए ही चाहिए, ठीक है, और ये पढ़ना नहीं छोड़ना है, बस ये इल्म चाबी यही है। अब ये उसके दिमाग में अट जाए कि ये चाबी यही है और इसी को पढ़ना है और ऐसा ही पढ़ना है या मिलना है, इतना यकीन पक्का कर लिया तो मिलना ही मिलना है, नहीं का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इस तरह से पक्का इल्म आपको कोई नहीं दे सकता है, इस तरह से कोई समझा भी नहीं सकता है। कहेगा यार करना है तो कर, नहीं करना है तो निकल, सीधे आपको बहुत करेगा तो बता दिया, आधा एक आधा अधूरा इल्म बताएगा, और उसके बाद अगर सवाल भी अगर आपने किया अगर कुछ उल्टा पलटा ऐसा, तो कहेगा यार करना है तो कर, नहीं तो निकल। समझ गए? ये मेरी तरह नहीं समझाएगा ना बताएगा, लेकिन मुझे आपसे हमदर्दी है। मैं भी चाहता हूं कि क़यामत के दिन मैं अकेला अल्लाह के पास उसका फर्मा बरदार बंदा ना पहुंचकर, बल्कि अपने साथ मैं ऐसा फर्मा बरदार बंदा अल्लाह का बनूं कि अपने जैसे लाखों करोड़ों को भी फर्मा बरदार बना के अल्लाह के पास ले जाऊं। ये मेरी अब चाहत है, इसीलिए मैं आपको इतना हमदर्दी से
इतनी मोहब्बत से और इतने सलीके से मैं समझा रहा हूं और बता रहा हूं। और मैं जान रहा हूं कि मेरे इस तरीके से लाखों करोड़ों अल्लाह के उन बंदों को फायदा पहुंचेगा जो अल्लाह के खुफिया इल्म के तलबगार हैं। तो मेरे भाई, तो ये जो इल्म है, इसमें आपको, मैंने आपको बताया कि इसमें आपको शुरू में आपको सूरज और चांद के तरह रोशनी और कभी कभी तारे की तरह रोशनी दिखाई देगा, अगर रूहानी आँख खुली होगी तो, और नहीं तो ख्वाब में दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि मेरा ही प्रैक्टिकल है, मुझे दिखाई दिया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, है ना। अगर ये दिखाई देगा, या तो जैसे अगर रूहानी आँख खुली है तो आंख बंद करके पढ़ रहे हैं, उसी दौरान दिखाई देना है, नहीं तो झपकी लग जाएगी तो दिखाई देगा पढ़ाई के दौरान, यानी आंख बंद हो गई अपने आप, उस दौरान दिखाई दे देता है। और नहीं तो फिर जब आप सो जाएंगे अमल करके तो फिर आपको दिखाई देगा। ये आपको 40 दिन से एक के अंदर में, नहीं तो फिर 40 दिन से लेकर 100 दिन के अंदर में दिखाई दे देगा। ठीक है, और भी कुछ उसमें दिखाई देगा जिससे आपको ये साइन, यानी इशारा हो जाएगा कि आपकी दुआ कबूल हो चुकी है। बस हुक्म, मतलब जो है आखिरी हुक्म होना बाकी है। ठीक है, तो खुश हो जाइए कि ये साइन आपको मिलने वाला है। बस सिद्ध के दिल से पढ़ना है, और कब पढ़ना है मैंने आपको बता चुका है कि शुरू में ये अमल नहीं करना है जब तक अपने कल्ब को अल्लाह का जाकिर नहीं बना लीजिए। मैंने जो भी तरीका बताया है कल्ब को जाकिर करने का, रूहानी गंदगी को साफ करने का, वो सब जब आप कर लीजिएगा तभी इसको करना है, और इस अमल को आखिरी अमल के तौर पे करना है। ठीक है, उसके बाद कोई अमल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपने अल्लाह तक पहुंच गए हैं और उसके बाद तब ये अमल को करना है। आप इसी अमल के जरिए आप दुनिया के लोगों से कनेक्ट रह सकते हैं और अल्लाह के मखलूक की मदद आप कर सकते हैं, और दीन का पैगाम, आखिरत का पैगाम अल्लाह के बंदों तक आप पहुंचा सकते हैं। इसको एक ज़रिया बना सकते हैं अपने यकीन और दूसरे के यकीन को बढ़ाने का, जो ईसा अलैहिस्सलाम और भी नबी लोग किया करते थे। ठीक है, हाँ, इसमें अब आखिरी अमल जब कामयाब होता है तो वो आपको, देखिए, आपको पहले वो किसी, यानी बिल्कुल रोशनी दिखाई देगा। जब आखिरी अमल कामयाब होगा तो कोई रोशनी दिखाई देगी और उस रोशनी में से आवाज आएगी। ठीक है, कि वही आवाज रहेगी कि अल्लाह ने मुझे तेरे पास भेजा है, तुम जो हुक्म मुझे करोगे मैं वो कर दूंगा। अभी जो का मतलब ये मत समझिए कि वो सोना चांदी आप पैसा लाने का हुक्म देंगे तो मान लेगा, नहीं। आपने बुलाया है, आपने मर्ज को ठीक करने के लिए दुआ पढ़ा है, तो आप मर्ज जो होगा उसी को ठीक करेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसा सवाल आजमाने के लिए किया था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो वो सिर्फ वो बीमारी को ही ठीक करेगा, बीमार को ही, या फिर बिल्कुल इंसान की शक्ल में आएगा और ज्यादातर व्हाइट लिबास में आएगा, व्हाइट पगड़ी बांधे हुए आएगा। ठीक है, व्हाइट लिबास पहने हुए, और फिर आपसे यही बात वो करेगा, या फिर रोशनी के शक्ल में रहेगा जिसमें से आवाज आएगी। ठीक, इतना मैं क्लियर बता दिया हूं। यानी जब अमल कामयाब होगा तो बिल्कुल आपसे साफ सुथरे तरीके से बात होगी। अब है कि जब वो आ गया है तो जब आप किसी मरीज को ठीक करेंगे तो आपको सिर्फ इतना कहना है कि जो मर्ज आपको ठीक करना है उसके सर पे शुरू में हाथ रख दीजिए, शुरू में, कि इसके अंदर ये मर्ज है, वो अल्लाह के हुक्म से फौरन ठीक हो जाए। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि वो जो आपने जो पढ़ा है उसको जैसे आप पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, 3 बार पढ़ेंगे वो जो आपने अमल में पढ़ा है रुख मुक्तात, आप फिर 3 बार इसको जैसे पढ़ेंगे, आप पढ़ने के बाद उस पर रखेंगे और ये बात बोलेंगे कि अल्लाह के हुक्म से इस इंसान का
ये मर्ज या इसके जिस्म में जो जो मर्ज है, जो तकलीफ पहुंचा रहा है, वो सब ठीक हो जाए अभी फौरन। बस उसके बाद वो फौरन ठीक हो जाएगा। हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमने करीब सब बातें बता दी है, लेकिन चूंकि हमने चाहा था कि वीडियो छोटी बने, तो फिर भी ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन गई। अभी फेसबुक पे अपलोड नहीं होगा। हाँ, तो आधा घंटे से ज़्यादा का ये वीडियो अपलोड नहीं होता। कोशिश करता हूँ कि छोटी वीडियो हो, लेकिन नहीं हो पाती है, क्योंकि बात भी तो पूरी नहीं हो पाती है ना। तो मैं आपसे बता रहा था कि चलिए थोड़ी सी बात और बता दें कि देखिए, ये अमल वो लोग नहीं कर सकते हैं, ना कामयाब हो सकते हैं, जो दिल के मरीज है, जो दिल में तकब्बुर ज़्यादा है, दूसरे से जलन है, हसद है, दूसरे की गिबत करते रहते हैं, दूसरे की बुराई करने में बहुत मज़ा उनको आता है। ऐसे लोग जो दिखावे के लिए कोई अमल करते हैं, अमल मतलब नमाज पढ़े, वजीफा पढ़े, कुछ भी दिखावे के लिए, और करते हैं जो कुछ उस दूसरे को जरूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं ताकि उनकी तारीफ हो, अपनी तारीफ ज़्यादा पसंद करते हैं, दूसरों की सुनते कम है, अपनी सुनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे लोग इस सब अमल में कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि याद रखिए कि ये अमल आखिरी अमल है रूहानी लाइन का। इसमें कामयाबी तभी मिलेगी, ये उसी का हक है, ये उसी का हिस्सा है जो अल्लाह का महबूब बंदा बन चुका है। ये अमल उसी का हिस्सा है जिसके अंदर तकब्बुर है, दिखावा है, अनापरस्ती है, जो दूसरों को तरजीह नहीं देता है, सबसे ज्यादा अपने आप को ही तरजीह देता है। ऐसे लोगों के हिस्से में ये इल्म नहीं आ सकता है। पहली बात कि ऐसे लोग तो इसके लिए कोशिश ही नहीं करेंगे, ज्यादातर लोग ऐसे ही छट जाएंगे, और जो लोग इसको कोशिश करेंगे वो रास्ते में ही इस अमल को छोड़ देंगे। कोई ना कोई गलत ख्याल आएगा, उनसे छूट जाना है। सिर्फ कामयाबी उसी को मिलेगी जो अल्लाह का महबूब बंदा बन चुका है, अल्लाह ताला उसको पसंद कर चुका है। तो मेरे भाई और मेरी बहनें, ये बात आप समझिए कि आप सबसे पहले वो सब अमल को कर डालिए जो रूहानी गंदगी को, बीमारी को ठीक करता है। रूहानी बीमारी और गंदगी को ठीक करने के लिए एक छोटा सा मैं तरीका बताता हूँ कि डेली कुरान का तर्जमा के साथ 3-4-5 सूरह है जो डेली सुना कीजिए, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट आप बना लीजिए टाइम। जैसे कि कुछ दिन सूरह मुल्क सुनिए, सूरह यासीन सुनिए, सूरह हदीद, सूरह लुकमान, इस तरह से चंद सूरह है जिसको अगर आप डेली रूटीन बना के सुने, ज़्यादा नहीं 15 मिनट सुने, और ये रूटीन में रखें, तर्जमा के साथ सुनिए, ये एक तरीका है। इससे आपकी रूहानी गंदगी ठीक होने में मदद मिलेगी। दूसरा तरीका है कि जो वज़ाय मैंने जो तरीका ला इलाहा इल्लल्लाह के जिक्र का मैं बताया हूँ, जो कल्ब को जिक्र मैंने जाकिर बनाने के लिए, रूह की गंदगी को साफ करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र जो 10 मिनट जोर से यानी आवाज़ से करनी है और 10 मिनट दिल ही दिल में करनी है, उसको जो कर चुका है, कम से कम 1-2 साल गुजर चुके हैं, कम से कम 1 साल, तो ये 2 हो गया। और तीसरा है कि आप डेली हो सके तो मेरी एक वीडियो या आधी वीडियो को ही देखिए। एक दिन मैंने 2 दिन 3 दिन, लंबी वीडियो है तो 2 दिन करके देखिए, है ना। या किसी और बुजुर्ग की अगर कोई वीडियो ऑडियो है जिसको देखने से अल्लाह याद आता है, सुनने से अल्लाह याद आता है, आखिरत याद आती है, कुछ सबक मिलती है, तो उनको आप देखिए। इससे आपकी को रूहानी गंदगी को दूर करने में मदद मिलेगी और आपका नफ्स धीरे 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 पाक हो जाएगा, और शैतानी जो कुव्वत और ताकत है वो भी कमज़ोर पड़ेगा, जो आपको गुमराह करने के लिए चारों तरफ से हमलावर होता है। अगर इस तरह से अपने आप को मशगूल रखते हैं कम से कम, तो आप जल्द से जल्द इस लायक हो जाएंगे कि ये अमल को आप कर सकें। चलिए, तो हमारा तो दिल नहीं भरा है, हम तो करीब कभी आधा घंटा इस पे और बोलते,
लेकिन चूंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, शायद आप उब जाएं, तो इसलिए फिर गुफ्तगू दूसरी वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो की बात यहीं तक ख़त्म करते हैं। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सही समझ दे, हमको भी सही समझ दे, और जो इस राह का तालिब है उसके लिए इस इल्म को आसान करे और उसके को जल्द से जल्द कामयाबी अता फरमाए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।